अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम व कौसर आम कर देगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम व कौसर आम कर देगा। रिदवान जन्नत से कह दो ना इतराए बहुत, रिदवान जन्नत से कह दो न इतराए बहुत, अगर बहलौल कोई आ गया तो नीलाम कर देगा। मेरे ख्याल में सुभान अल्लाह यहाँ महंगी होगी, कीमती लगती है और है भी कीमती, मत समझिए। हाँ, अल्लाह ने आपको आज़ाद सालिमुल आज़ाद अपने कदमों का इस्तेमाल करके हुए अल्लाह के घर तक तशरीफ ले आए और आप आंखों से देख रहे हैं, कानों का इस्तेमाल करते हुए सुन रहे हैं। कुरान और हदीस से बढ़कर कोई और कलाम नहीं है जो मैं पेश करूं तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे। ये याद रखें। ये इतना मैं सिर्फ आपको इब्तिदा में बता देता हूं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बड़े आसान हैं। थकीलतान अलल मीज़ान, मीज़ान पर बड़े वज़नी हैं। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह को बड़े पसंद हैं, जुबान पर आसान है, मीज़ान पर वज़नी है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कलिमतान, वो कलिमतान हैं क्या? फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह ही तो कहना, ठीक है। और अगर अभी तक आप नहीं समझे तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालदार माल देकर सदका और खैरात करता है, जिसके पास माल नहीं है वो सुभान अल्लाह कह लिया करे, सदका जारिया है। तो यारो फिर अगर पॉकेट में कुछ नहीं है तो जुबान में सुभान अल्लाह का जिक्र तो आ ही सकता है ना, ठीक है। अब मैं चूंकि शेर पेश करके तो मैं चाह रहा था कि अब अगला शेर मैं कुछ डेडिकेट करके आगे चलना चाहता हूँ। ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ू राहत, मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अब आया है मजा कि सुभान अल्लाह आ रहा है। रब्बे काबा की इज्जत व जलाल की कसम से कहता हूँ, दाद तुम देते चले जाओ, इमदाद मुझे बगदाद से आती है, बगदाद से गौसे आजम की बारगाह से आती है। कभी मैं काज़िमैन में चला जाऊं तो वहाँ जिस्रुल इमामैन है, क्योंकि मैंने लंगर 4 साल गौसे आजम के आस्थाने का खाया है और इल्म दरे इमाम आजम पर हासिल किया है, ठीक है। और करबला में मेरा आना जाना फिंगर टिप्स पर शुमार किया करता था, ठीक है। तो उनके वाक़यात पेश करने के लिए सिर्फ नहीं बैठा, नस्से कुरान से इस घराने का मर्तबा पेश करना चाहता। क्योंकि जब तक आपको किसी की शान मर्तबा समझ में ना आए तो उसको लगी हुई ज़र्ब की तकलीफ आपको कैसे महसूस होगी? आप तो वो लोग हैं कि अपने बेटे के एक्सीडेंट को बयान करते हुए रोते हो, अपने भाई के एक्सीडेंट को बयान करते हुए रोते हो, लेकिन ईमान का तकाजा क्या है? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जमाना समझ नहीं सका, मुद्दतें गुजर गई, 60 साल के बाद उस वक्त के लोगों ने समझा, लेकिन आज तक लोगों को समझ नहीं आ रही। साइंस ने समझाया कि
एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, सूरज की रोशनी अपनी रेडिएंट एनर्जी पानी पर डालती है। इशाई तवानाई इसका तर्जुमा है। वो अपनी कुव्वत, ताकत, रेडिएंट एनर्जी पानी के ऊपर जब हरारत पड़े तो बुखारात बनते हैं, तो पानी को बुखारात में तब्दील करती है। जो ही पानी बुखारात में तब्दील होता है, हवाएं आती हैं, ऊपर ले जाती हैं, अबर बन जाता है। क्या बनता है? अबर बन जाता है। अब अबर समंदरों से कहाँ देखें, सूरज की हरारत वहां पड़ रही है और वहां रेडिएंट एनर्जी की वजह से पानी बुखारात में तब्दील हो रहा है। हवाएं लेकर ऊपर चली जाती हैं और ये अबर बन रहे हैं। ये अबर बरसते हैं, बारिश होती है। बारिश होती है तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर बारिश का कतरा ये कहे आना मिनल बहर, मैं समझाना चाह रहा हूँ, बारिश का कतरा ये कहे आना मिनल बहर, लेकिन अगर समंदर ये कहे आना मिनल मतर, क्योंकि अगर बारिश के पानी का कतरा ये कहे आना मिनल बहर, हर एक आसानी से समझ जाएगा कि हाँ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो अभी बगदादी ने बयान किया साइंस के हवाले से, तो यकीनी तौर पर ये रेडिएंट एनर्जी जो पानी के ऊपर पड़ती है तो उसकी शुआओं से पानी हरारत में, उसकी हरारत की वजह से वो यकीनी तौर पर भाई बुखारात में तब्दील होता है। बुखारात तब्दील होता है तो जब वो बुखारात में तब्दील होता है तो उसको कौन, हवाएं ऊपर ले जाती हैं, और ऊपर ले जाती हैं तो क्या बनता है? बादल। बादल अबर कहा जाता है। अच्छा, तो आशिकों का इमाम अहमद रजा खान इस मकाम पर उन्होंने इस्तिआरा लिया किस पर? हजरत अबू तालिब से इस्तिआरा लिया, क्योंकि हजरत अबू तालिब ने अपने दौर में पहली नात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की। और जितने अहले सुन्नत बैठे हो, मैं चूंकि एक जिम्मेदाराना लफ्ज़ बोलने लगा, मैं चूंकि ईमान अबू तालिब पर बात नहीं कर रहा, मैं फैज़ान इस घराने का बयान करने लगा हूँ। जब भी ये गया, मक्का के लोगों को प्यास लगी, पानी नहीं मिला, आए इसी दरवाजे पर है। अगर पढ़ा हुआ है, जिसने मुतालिया किया हुआ है उसको समझ आ जाएगा। ये घराना फिर कोहे सबीरा पर जाकर, वो चाहे हजरत अब्दुल मुत्तलब हैं, वो चाहे हजरत अब्दुल्ला हैं, वो चाहे हजरत अबू तालिब हैं, जब भी कभी बारिश न होती तो तलबे बारां के लिए ये इसी घर के दरवाजे पर आ जाते और कहते कि दुआ करें बारिश हो। पलीद मुआशरा, पलीद लोग, मक्के के काफिर, एक साल उन्होंने देखा कि बारिश नहीं हो रही, कहत साली गुजर रही है। उन्होंने अपने बुतों के सामने चढ़ावे रखने शुरू कर दिए। अब चढ़ावे रखते चले गए, बुत माने, ये चूंकि चढ़ावे चढ़ाते हैं, बुत माने नहीं। अब बारिश हुई नहीं, बड़ा कुछ उन्होंने नजर न्याज पेश की, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक बूढ़ा शख्स कहने लगा, लगता है हमारे खुदा नाराज है। मैं समझाना चाहता हूं, लगता है हमारे खुदा नाराज है। चलो एक ऐसे दरवाजे पर ले जाता हूं जिनका खुदा नाराज नहीं है, जिनका खुदा नाराज नहीं है। सबने ताज्जुब से पूछा, कहां? कहने लगा कि अब अब्दुल मुत्तलब के बाद उनका बेटा अबू तालिब मौजूद है, चलो उनके पास चलते हैं। जब भी तलबे बारा होती है तो हम उनके पास जाया करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलब बारिश मांगते, बारिश होती। हजरत अब्दुल्ला मेरे मुस्तफा के बाबा, आपके वालिदैन का जिक्र वो जो करते हो ना 40वें पर खत्म कुल और 10वां पर, वहाँ बाप की शान में, माँ की शान में मनाक़िब पढ़ने वाला शख्स नहीं हूँ कि मनाक़िब बयान किए, हदीस से बयान करूंगा, रवायत से बयान करूंगा। अब वो लोग जब भी कभी पानी की तलब हुई तो इसी घर के दरवाजे पर आए। जालिमों, सारी जिंदगी इन्हीं से पानी मांगते रहे हो। करबला में एक मर्तबा तुमसे नहीं मांगा, मुझको तो इख्तिलाफ है लोगों की बात से, मांगा था
कब? पानी हुसैन ने फिरात से, उन्होंने फिरात से नहीं मांगा, ये याद रखें। हुज्जत तमाम करना होती है। अब कम टू द पॉइंट, आपने टाइम दे दिया लोगों को, सबाए कहा कि जवाल का वक्त डलता है तो चलते हैं। बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ पुश्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाने के लिए मंजर देखें कैसा बयान किया गया है। अर्रहीकुल मखदूम, इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है इस किताब के अंदर। अब ये भी लिखता है, एतराफ करता है कि उस काफिर ने कहा हमारे खुदा नाराज हैं, चलो उस घर चले जाते हैं जिनका खुदा उनसे नाराज नहीं है। मैं यहां से आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं। अब जब आए सब तो आशिकों के इमाम ने इस्तिहारा लिया कि वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। तो हजरत अबू तालिब ने क्या कहा? वैज़िस्तस्का, याद रखें लुग़त अरबी को समझने वाले अगर लोग मौजूद हैं तो मैं लुग़त अरबी में कलाम करता हूं। अगर आप पर्शियन जानते हैं तो मैं फारसी में कलाम कर लेता हूं। अगर आप उर्दू अदब में मुझको सुनना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ सुभान अल्लाह के साथ देते चले जाइए। अब हजरत अबू तालिब ने कहा, या अल्लाह ये देख मैं किसे लेकर आया हूं। आज मैं खुद तुझसे नहीं मांगने लगा, आज तुझे इसके वसीले से तेरी बारगाह में बारिश मांगने लगा हूं। ये देख मेरे अल्लाह, ये वो है जो यतीमों का और बेवाओं का मलजाओ मावा है। तर्जुमा पेश कर रहा हूं, अगर ऐसा ना हो दोबारा मैं सनद पर नहीं बैठूंगा, मिंबर पर नहीं बैठूंगा। या अल्लाह अबर बरसते हैं तो प्यासी जमीन उससे सैराब होती है। मैं उसे लेकर आया हूं जिसके चेहरे व दुहा को देखकर अबर सैराब हो जाया करते हैं। तो वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 1000 साल में से 50 साल माइनस कर दे, 950 साल उनमें रहे। जुर्म क्या था? फरमाते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। नाहंजार कौम नहीं पढ़ते थे, पत्थर मारते थे, नस्से कुरान पत्थर इतने मारते कि जख्मी कर देते, यहां तक कि एक दिन तो जख्मों से बहुत जख्मी कर कर इतना नीम मुर्दा हालत में वो सब देखते कि अब ये रात को मर जाएंगे, छोड़कर चले जाते। रात को अल्लाह जिब्रील को भेजता, जिब्रील आते, जिब्रील आकर पर लगाते, पेवस्ता ये शिकस्ता, इसको समझिए, शिकस्ता हड्डियां टूट जाती, जख्म मुंदमिल हो जाते। नूह अलैहिस्सलाम ज़हन में रहे, अल्लाह का रसूल आदमे सानी। मैं हाथ आगे मांगने के लिए कर रहा हूं, पैसों की बात नहीं हो रही है। आपको चिश्ती साहब ने भी कहा है, सुभान अल्लाह की बात हुई है, अगर है तो दे दीजिए भाई, अगर आपके पास मौजूद है तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। यही सिर्फ और सिर्फ हमारी तमन्ना होती है कि आप सिर्फ हमें न सराहें, इस घराने का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह करते रहे। अच्छा फिर ये भी बता दूं, जिनके नाम पर ये मस्जिद तामीर की गई है, रब्बे काबा की कसम से कहता हूं, 90 नेकियां अल्लाह उन्हें भी अता फरमाएगा, 90 नेकियां अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। जो तेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, अबाउ अजदाद, ननियाल ददियाल ससुराल की तरफ से जितने चले गए, उनको इस साले सवाब की नीयत से बैठकर पढ़ सुभान अल्लाह, अल्लाह हर एक को 90 नेकियां अता फरमाएगा। ना तेरी 5 काटेगा ना 10 काटेगा, तेरी 90 की 90 वहां मौजूद रहेगी, सबको 90 अल्लाह अता फरमाता चला जाएगा। तो आप भी अगर गिव एंड टेक नहीं करना चाहते तो नाउ द बॉल इन योर कोर्ट। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि अब आप सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं या वो क्या होता है पिन ड्रॉप साइलेंस गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं वो कर देता हूं, ठीक है, मैं वो कर देता हूं। कहां पहुंचा था मैं कि नूह अलैहिस्सलाम को जख्मों से चूर चूर, जिब्रील आए, पर लगाया, शिकस्ता हड्डियां पेवस्ता हो गई,
जख्म मुंदमिल हो गए, सुबह उठे और फिर कौम में आ गए। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। इसे यहां छोड़कर 5 शबान 4 हिजरी फज्र की नमाज रसूल कायनात रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद मामूल था मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सहाबा की तरफ मस्जिद नबवी की दीवार के साथ टेक लगाकर फरमाया करते, जिसने ख्वाबों की तबीर पूछनी है पूछ लो। लेकिन 5 शबान 4 हिजरी फजर की नमाज सलाम फेरते ही दीवार के साथ टेक लगाकर नहीं बैठे। फरमाया ऐना अली। नाम अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, क्योंकि हर शख्स नहीं लाए कि मद्दाही हैदर अगयार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक ना पुकारेगा अली को, नापाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। अगर अपनी जुबान पाक करना चाहते हो तो कह लो नाराए हैदरी। अब जरा मुलाहजा फरमाएं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया या अली उदनु मिन्नी। अब लगाओ फतवा मुस्तफा पर कि हम या अली कहते हैं तो फतवे लगाते हैं। फरमाया या अली उदनु मिन्नी फदनूत मिन्हु। मैं करीब गया, फरमाया ताल माई, चलो मेरे साथ। चले, घर की तरफ चल गए। सहाबा बैठे हुए क्योंकि किसी को हुक्म नहीं है, इतने ताबेदार थे, फर्माबरदार थे। उनमें एक बड़ी ज़हीन और फतीन शख्सियत जो कि नहायत मुदब्बर थे, बड़े मुदब्बर थे। उन्हें खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये ना समझना कोई अबलग रंग का कौवा काहे करने आया है। सुन्नी और अकीदा हूं, गौसे आजम के दर का लंगर खाया हो और बुग़्ज़े से आबा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो इनकी आस्थानों पर तो राफजी जाता नहीं है सिर्फ इस वजह से कि ये सहाबा के मानने वाले हैं। ठीक है, अब मैं चूंकि ये बातें मैं करने के लिए नहीं आया, मैं जो बात है अकीदा है वो बयान करूंगा। चले आगे। अब सिद्दीक़ अकबर ने कहा सहाबा सुनो, जब कभी भी ये पहले वाक़यात हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई रसूल अपनी उम्मत की मजलिस में से उठकर चला जाता तो पीछे जब उठकर चले जाते बगैर बताए तो पीछे अजाब आ जाया करता था। उठो कहीं ऐसा ना हो अजाब ना आ जाए। क्योंकि आज सरकार ने बताया नहीं है, खिलाफ मामूल अमल किया है, सिर्फ मौला कायनात को बुलाया है और ले गए। अब सहाबा किराम ने कहीं एड्रेस नहीं पूछा। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप भी जब कर रहे थे पसीना आ गया था और अब भी है। ठीक है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कारी साहब को भी पसीना है, मुझे भी पसीना है, पसीना है, मुझे पसीना आए, आपको पसीना आए तो बदबू पैदा होती है। ताफुन परफ्यूम लगाकर हम उसे खत्म करते हैं, बॉडी परफ्यूम लगाकर हम उसे खत्म करते हैं। लेकिन यारो मुझे तुझे पसीना आए तो बदबू और ताफुन पैदा होता है। आमीना के लाल को पसीना आए पूरा मदीना मुअत्तर हो जाया करता है। खुशबू सूंघते सूंघते सिद्दीक़ अकबर दरवाज़ाए बतूल पर आ गए। दरवाज़ाए बतूल पर आ गए। जब देखा दरवाजे पर मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम दरवाजे पर खड़े हैं। कहा कि अली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अंदर जाने की इजाज़त है। कहा देखिए हुजूर, मालिक होकर दरबार में बन के खड़ा हूँ, इजाज़त नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं मिली, मैं आपको कैसे इजाज़त दे दूँ? जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी मैं भी अंदर नहीं जा सकता। क्या मामला क्या है? कहा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है और 4,24,000 मलाइका मुबारकबाद देने के लिए अब तक उतर चुके हैं। फिक्रा सुन लिया और आपने सुभान अल्लाह पता नहीं कहना है या नहीं कहना, या कह दिया तो सुभान अल्लाह मैं कह देता हूँ, वाह आपकी सुभान अल्लाह पर भी मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। आपने सुन लिया, मैंने सुना लिया। कहना आसान लेकिन बयान करना
जब मुताला करते हैं हम तो हमें पता होता है जब हमने किसी के सामने बैठकर ये बयान करना है कौन सा काउंटर क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा सवाल हो सकता है। कई किस्म के सवालात उठ सकते हैं, लेकिन वहां कोई सवाल करने वाला नहीं था। सब जानते थे, जिसे मुस्तफा फरमाए आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल मदीनत फलयातिल बाब। मेरा 27वां साल है खताबत की दुनिया में। 27 साल में मैं इतना बता दूं चिश्ती साहब, आज तक सुभान अल्लाह से दूसरी तीसरी चौथी मरतबा कहते हुए मैंने किसी को बेहोश होते हुए नहीं देखा। मरना तो बड़ी दूर की बात है। और ये एक मरतबा सुभान अल्लाह कह कि चुप होने वाली कोई रवायत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मोमिन 100 मरतबा सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लेता है, मेरा परवरदिगार उसकी ज़िंदगी के साबिका तमाम गुनाहों पर अफ़्व दरगुज़र का माफ़ी का कलम फेर देता है। तो फिर कह लो सेंचुरी पूरी कर लेना ना। आज चले 20 मौके मैं आपको दे देता हूं, हर मौके पर 5-5 मरतबा कह लेना, ठीक है। अब 5 मरतबा कहोगे तो सेंचुरी मुकम्मल होगी ना मेरे मोहतरम। अब जरा गौर करें, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी सहाबा अब दरवाज़े बतूल पर मौला कायनात ने जब ये फरमाया तो सब मुताज्जब थे, हैरान थे, लेकिन मुअद्दब थे, जानते थे कौन है जो फरमा रहा है। कहा कि अच्छा, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर तशरीफ लाए। सहाबा ने मुबारकबाद दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात ने ये लफ्ज कहे हैं 4,24,000। ये बात कुछ मेरी समझ से बाला है कि तो बाहर दरवाजे पर खड़े थे, इन्होंने कैसे गिन लिया? हम तो देखते भी नहीं है ना, ठीक है। जिसने आना है उसे ही देखेंगे और किसी को बता भी नहीं सकेंगे कि आया था। एक ही आता है ना, ठीक है, और आप उसी को जानते हैं, बाकी को आपने तो देखा भी नहीं है, और जब देखना है फिर बताने के काबिल नहीं रहेंगे कि आया था, ठीक है। अब मुलाहजा फरमाएं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह 4,24,000 फरिश्तों के बारे में अली मुर्तज़ा ने फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ अली, तुझे कैसे पता चला? वाकई अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई है। फरमाया अभी तक इतने ही थे, मैं सिर्फ बाहर आया हूँ, रुके हुए हैं, ठीक है, मैं बाहर आया हूँ तो रुक गए हैं, इतने ही थे। पता कैसे चला? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मलाइका आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, एक कह रहा था पता है कितने आए हैं, उसने कहा नहीं, कहने लगा 4,24,000। मैंने सुन लिया, बता दिया, मैंने सुन लिया, बता दिया। अब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया ताज्जुब हुआ है? कहा कि हाँ ताज्जुब हुआ है। कहा इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात ना सुनाऊं, इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात ना सुनाऊं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी लिमा ला, क्यों नहीं, सुनाइए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया सुनो फिर। उनमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसा फरिश्ता था जिसके बाजू पर जले हुए थे, बाजू पर जले हुए थे, बिल्कुल वो परवाज नहीं कर सकता था। मैंने पूछा कि जिब्रील इसे क्या हुआ, ये जला हुआ है? कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिक़ कायनात की तरफ से हुक्म है कि आप ही दरियाफ्त फरमाएं। फरमाया हाँ, मैं इसमो का? कहने लगा इसमी फितरस, मेरा नाम फितरस है। कहा कि अच्छा तेरा नाम फितरस है, जला कैसे? कहने लगा एक मरतबा मैं आसमां पर जमीन पर देखा, जब मैंने जन्नत के झरोकों से जमीन पर झांका तो एक शख्स के 2 बाजू नहीं थे, तो मैंने कहा इसकी भी कुछ जिंदगी है, इससे तो बेहतर है ये मर जाए, जो खुजा नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, इसके बाजू नहीं है। बस ये सोचना था, उसी वक्त मुझे बाजुओं से, परों से महरूम कर दिया गया। 700 साल हुए कोहे काफ में फेंक दिया गया, वहां पड़ा हुआ था। आज जिब्रील काफिले लश्कर लेकर इधर आ रहा था, मैंने आवाज देकर बुलाया है, जिब्रील ने मुझे आकर पकड़ा है और आपकी बारगाह में ले आया। किस तरह ले आया? मैंने पूछा ऐन तज़हब, कहां जा रहे हो? कहा हुसैन पैदा हुए हैं, मुबारकबाद देने जा रहे हैं।
हुसैन आए हैं, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। कहने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, और अरब का कल्चर वहां वैसे भी था कि जहां बेटी होती सवे मातम, जहां बेटा होता जश्न। अब कहा कि फिर क्या चाहते हो? कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग बच्चों की वलादत पर बड़ा कुछ बांटते हैं, मुझे वलादत हुसैन का सदका खोया हुआ मर्तबा और मकाम चाहिए। जले हुए बाल जो हैं, जो जल गए हैं, बाजू जल गए हैं, मुझे ये तमाम कुछ वापस चाहिए। मैं वो था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 70,000 फरिश्ते मेरे सामने मुअद्दब खड़े हुआ करते थे, अदब से खड़े हुआ करते थे। मुझे ये छिना हुआ मर्तबा वापस चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप चूंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो आपने कुछ किया नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्य यूहा। उसी वक्त जिब्रील यूं गए यूं आए। अब अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, जिस चादर में हुसैन को लपेटा है वो चादर उतारें और इस जले हुए इस जख्मों से चूर चूर फरिश्ते के ऊपर लगाएं, जिस्म पर लगाएं, अभी शफा मिल जाएगी। कहां एक रसूल जख्मी होता, नहीं समझे मेरे मोहतरम, कहां एक रसूल जख्मी होता, जिब्रील पर लगाते तो जख्म खत्म हो जाते, शिकस्ता हड्डियां बेवस्ता हो जाती, जख्म मुंदमिल हो जाते। अरे जहां रसूल को फरिश्तों से फैज मिलता था, ये तो घराना वो है जहां से फरिश्तों को भी फैज मिल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम कहां जख्मों से चूर चूर, वो जख्मी होते, हड्डियां टूट जाती, जिब्रील पर लगाते, शफा मिल जाती। लेकिन ये घराना वो है, फरिश्ता जख्मी हो जाए। मेरे ख्याल में आप लोगों में चले मिजाज के मुताबिक पहला मौका है, मिजाज आशनाई होती चली जाती है आस्ता आस्ता। मैं पानी का घूंट ले लेता हूँ, इतनी देर में आप सुभान अल्लाह कह लीजिए। बड़े पक्के देखे हैं मैंने बंदे, अपने कसद के पक्के हैं कि एक ही मर्तबा कहना जो मर्जी कर लो, ठीक है। और मैंने एक रवायत सुनाई, यार 5 मर्तबा कह लो, 20 मौके मैं दे देता हूँ, सेंचुरी पूरी करके जाना। आए थे तो मेरे जैसा, मैं खुद अपनी तरफ मंसूब करूँगा, आया तो खताकार हूँ, लेकिन 100 मर्तबा सुभान अल्लाह अगर जुबान से निकल गया, कोई भी अल्लाह ने मेरा कबूल कर लिया या आपका कबूल कर लिया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम से कहता हूँ, गुनाहों से साफ होकर निकल कर जाऊंगा। अब जो ये चाहता है वो कहेगा सुभान अल्लाह। अब आगे चलें, क्योंकि मुझे वक्त बता दीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि समा खराशी करूं, क्योंकि मैं समा खराशी का आदी नहीं हूं, ठीक है। और जी 2:15 बजे तक, ठीक है। अब मुलाहजा फरमाएं, एक और मकाम पर मेरा और आप सबका परवरदिगार बड़ा रहमान रहीम और करीम है। वो इरशाद फरमाता है, फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और ये हुक्म दिया कि इद्रिब बिअसाकल बहर, अपनी असा समंदर पर मार, दरिया पर मार, दरिया नील। फन फलका, फट गया, कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। चाइना ने समंदर के अंदर पुल बनाया है, समंदर के अंदर कई मील दूर तक, सैकड़ों मील, सैकड़ों, याद रखिएगा, चंद मील नहीं, 100 किलोमीटर तक वो उन्होंने समंदर के अंदर, कुछ समंदर के ऊपर है, कुछ समंदर के अंदर है। जब वहां से लोग गुजरते हैं तो देखते हैं पानी है, पानी के ऊपर से मछलियां हैं। आज के साइंसदानों ने ये कमाल कर दिया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, वो मारा तो वैसे ही बन गया था, रास्ता बन गया था। मेरा सवाल है, पानी के कतरों को किसने कह दिया खबरदार? अब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को न डबोना है न भगोना है, इनके लिबास को पानी का कतरा भी ना लगे, इनमें से एक भी डूबने ना पाए। और जब फिरौन और उसके हवारी और कप्तियों ने कदम रखा, पानी को कौन समझा गया?
इन्हें छोड़ना नहीं है। कौन समझा गया? अभी तक मैं आपको समझाने के करीब जा रहा हूं, पहुंच रहा हूं। अब मेरे हाथ में अगर असा हो, लकड़ी हो, आपके हाथ में लकड़ी हो, पहाड़ी इलाका मेरे ख्याल में आगे शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है। वहां पत्थर पर लकड़ी मारें तो कौन टूटेगा? लकड़ी टूट जाती है, इत्तेफाक है ना? तो फिर मुझे बताइए, जो अपनी तरह कहते हैं, इनकी अकल कहां है? जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया वाइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, कभी बाहर पर असा मारने का हुक्म, कभी पत्थर पर असा मारने का हुक्म। मालूम हुआ लकड़ी तेरे मेरे हाथ में हो तो लकड़ी है, पत्थर पर मारो तो लकड़ी टूट जाती है। हाथ रसूल का हो तो लकड़ी का मिजाज बदल जाता है। नहीं समझ में आया मेरे ख्याल में, मैं समझाने में शायद मैं नाकाम रहा हूं। अरे मेरे तेरे हाथ में लकड़ी हो, पत्थर पर मारे लकड़ी टूट जाती है, लेकिन रसूल का हाथ लगे लकड़ी का मिजाज बदल जाता है, पत्थर टूट जाता है, दरिया रास्ता बना देता है। और फिर भी कहते हो हमारी तरह, हमारी तरह। अगर मुकाबला हुस्न कहीं हो ना, तो इन नजदियों और बाकी जितने भी टब्बर हैं ना, इनको मुकाबला हुस्न मर्दों का हो, औरतों की बात नहीं कर रहा, तो वहां इनको दाखिले के एंट्री फीस की जो है ना वो भी रिजेक्ट कर दी जाए, वो भी खत्म। आओ नूरानियत देखनी है तो अहले सुन्नत के चेहरों पर देखो। आओ, हमने अगर आज भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाया है तो याद रखना, इसकी बुनियाद, इसका बानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये याद रखिएगा, बुनियाद रखने वाले नारा रिसालत की। क्योंकि आप जब गए ना जो वो जंग में, तो साहबा कहने लगे पहचान नहीं हो रही, वो कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह कह लिया करो, ठीक है, जंग के दौरान, ठीक है। अब वहां या रसूल अल्लाह कह लेना, तुम्हें अपने और पराये की खबर हो जाएगी। अच्छा चले, यह एक अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं डिट्रैक्ट नहीं होना चाहता। मैं कहां पहुंचा, मैं चाहे मजमे को चेक कर लूं। मैंने ये पूछा मैं कहां पहुंचा, मैं मजमे को चेक करना चाहता हूं। सामे हो ना, सुन रहे हो, कहां पहुंचा? मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा है उसकी बात सुना रहा था। रास्ता, रास्ते बने दोबारा, चश्मे निकले दोबारा। अब किसी ने, माइकल एच हॉर्ट ने जो एक किताब लिखी कि 100 अजीम इंसान, ठीक है, सुपीरियर पीपल, 100 सुपीरियर पीपल, उसमें जो सुपीरियर पर्सनैलिटीज हैं 100, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1, पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आप सबके करीम आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नंबर है। माइकल एच हॉर्ट को कहा गया पहला नंबर क्यों दिया? कहने लगा जवाब दे देता हूं। कहा तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं दिया नंबर पहला, ईसा अलैहिस्सलाम को पहला क्यों नहीं नंबर दिया? हम ज्यूश हैं, हम ईसाई हैं, कम से कम इन दो हस्तियों को तुमने पहले नंबर पर रखना था, लेकिन तुमने मुसलमानों के रसूल को नंबर पहला दिया है। कहने लगा अच्छा बात कर देता हूँ। अरे जब वो पानी पीने वाली कौम, उनके 12 हवारी एक चश्मे से जो पानी पीता, तो वो पानी दूसरा कबीला कहता हमने यहाँ से नहीं पीना। तो अल्लाह जानता था कि ना हंजार कौम है, ये एक जगह पीने का, दूसरा कबीला कहेगा हमने यहाँ से नहीं पीना। तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे जब गुजरना था तो 12 रास्ते। मैं बड़ा करीब पहुंच गया, बड़ा करीब पहुंच गया। अब वो कहने लगा माइकल एच हॉर्ट मुझे बताइए कि मैं आमिना के लाल रहमत आलम हुसैन के नाना का नंबर पहला क्यों ना रखूं, जिन्होंने एक चश्मा जमजम पर अरबो अजम को, काले और गोरे को, रूए जमीन के तमाम मुसलमानों को एक जमजम के चश्मे पर जमा फरमा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों को एक चश्मे पर जमा न कर सके, इसलिए मैंने सबसे पहला नंबर मुस्तफा का रखा है। और रास्ते 12 बने, रास्ते 12 बने,
12 रास्ते बने तो मैंने अल्लाह जल्ला शानहू पर उसका देखे खालिक की कायनात है, जानता है सब कुछ कि ये नाहंजार कौम ये ऐसा ही फिर कहेंगे, यहाँ से ये गुजरे हम नहीं गुजरेंगे, यहाँ से ये गुजरे हम नहीं गुजरेंगे, रास्ते बनाए तो 12। तो मैं अब माइकल एच हॉर्ट को मैं उसको तारीफ करूं या मैं कुरान जो पढ़ा हुआ है वो बयान करूं आपके सामने? ठीक है, सुभान अल्लाह हमने उसके लिए नहीं कहनी, कुरान पढ़कर बयान कर रहा हूं, सुभान अल्लाह इसके लिए हमने कहनी है। अब रास्ते 12, चश्मे 12, यहां रोकना चाहता हूं। खालिक कायनात ने रब्बे जुल जलाल है ना, आखिर वो बड़ा रहमान रहीम और करीम है, वो ऐसे ही उसने कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रिय्यति। रेफरेंस सुन लें, ये पहला पारा है सूरह बकरा, उसकी आयत नंबर 124 है। रेफरेंस मैंने दे दिया। अब इसके मुताबिक मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने कुछ कलिमात से, कुछ बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, तो वो उन्होंने पूरा किया, इम्तिहान में पूरे उतरे। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, जाओ मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। कुछ कलिमात से इम्तिहान लिया तो अल्लाह फरमा रहा है इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जाओ मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, कहा है अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत से भी इमाम बना, मेरी ज़ुर्रियत से भी इमाम बना। अब मुझे कोई बताए कि ज़ुर्रियत कहां तक आई? पहला इमाम अबू तालिब के सुलब से पैदा हुआ है। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह, नहीं आती तो मैं नहीं कुछ कह सकता। पहला इमाम हजरत अबू तालिब के सुलब से पैदा हुआ है। अगर किसी को एतराज है तो मैं बैठा हूं, मेंबर पर बैठा हूं, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सवाल का जवाब देकर जाऊंगा। ठीक है, पहला इमाम असदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब इमाम अल-मशारिक वल मगारिब, ये तो खुतबे में भी लफ्ज़ मौजूद है। अच्छा, कभी इन्हीं को जब खुतबा पढ़ते हैं, किबला होता है ना खुतबा, आप भी पढ़ते हैं कहीं खुतबा, तो जो खुतबा पढ़ने के दौरान जो वक्फा करते हैं वो वजह क्या है? यानी पढ़कर आप बैठ जाते हैं, वक्फा करते हैं 3 तस्बीह हाथ के बराबर, ठीक है। उस दौरान कुछ मैंने देखा है हाथ उठाकर दुआ करते हैं, कुछ हाथ उठाने के बगैर दुआ करते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? चिश्ती साहब रखें कुरान इनके सरों पर, ये क्यों करते हो ऐसा? ये सुन्नत मुस्तफ़ा कहाँ से बनी? उस दिन बनी जब खुतबा जुमा के दौरान हसन और हुसैन आ रहे थे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ दिया था, तब से ये सुन्नत बनी है। जिनके लिए मेरे आका खुतबा जुमा जो के फर्ज है, याद रखिएगा ये खुतबा जुमा फर्ज है, और हम जब पढ़ते हैं इसे पहले पढ़ते हैं। इशा की नमाज उसके फर्ज कितने बोले, और वितर क्या है? वाजिब है ना। फर्ज पहले पढ़ते हो या वाजिब पहले पढ़ते हो? तो पहले जब फर्ज पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि जुम्मा खुतबा जुम्मा ये फर्ज है तो पहले पढ़ते हो। और ईदैन पर ये नहीं समझते कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, पहले वहां फर्ज जो है वो अदा करते हो, जो वजूब है वो बाद में अदा करते हो। और ये आज तक शायद किसी ने अक़दा ना खोला हो तो आपके सामने खोल कर रख रहा हूं। आज भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन जिनका मैं जिक्र आपके सामने रख रहा हूं, अब इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब मूसा अलैहि सलाम अकेला इमाम और उम्मत के हिस्से 12, अकेला इमाम 12 को पार लगा गया, अकेला इमाम 12 को पार लगा गया और उम्मत मुस्तफा एक हो, इमाम 12 हो। मेरे ख्याल में अगर गरम गुजर रहा है तो अभी बता दीजिए मुझे। अकेला इमाम है, वो 12 को पार लगा गया है। उम्मत मुस्तफा एक है, उम्मत मुस्तफा एक है और इमाम 12 हैं। पहला इमाम अली है, दूसरा इमाम हसन मुज्तबा है,
तीसरा इमाम हुसैन है, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पांचवा इमाम मोहम्मद बाकिर है, छठा इमाम जाफर सादिक है, उसके बाद इमाम मूसा काज़िम है, उसके बाद इमाम अली रजा हैं, मोहम्मद तकी हैं, अली नकी हैं, हसन अस्करी हैं। तो मुझे बताएं, अगर अकेला इमाम 12 को पार लगा सकता है तो 12 इमाम हम अहले सुन्नत को पार क्यों नहीं लगा सकते? अरे इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। किसी को पहला इमाम पार लगा देगा, किसी को दूसरा इमाम पार लगा देगा, किसी को तीसरा सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन पार लगा देंगे। इनके दामन से वाबस्तगी तो अपनी अब जाहिर करो। हम तो इनका जिक्र करने वाले को सुनकर हम कहते हैं यार ये शिया लगता है। कहाँ लिखा है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे वो शिया? कौन सी हदीस है, कौन सी आयत है, कौन सी रवायत है? आला हज़रत ने इन पर फतवा नहीं लगाया, मन शक्का फी कुफ्रिही फक़द कफ़र। ठीक है, तो अब जब ये कह दिया जाए सिर्फ अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर, वो भी मुहर्रम अल हराम, ठीक है, कि ये शिया है, तो उन्होंने तो काफिर कहा। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई किसी को आपको काफिर कहता है तो दोनों में से एक जरूर है, दोनों में से एक जरूर है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया या तो कुफर साबित करो, अगर नहीं किया तो लौटेगा। तो या तो मेरे मोहतरम मैं तो कलमा पढ़ के जाया करता हूँ या कलमा पढ़ा के जाया करता हूँ। अब जरा जोश से कहो सुभान अल्लाह। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का आप जिक्र सुनने के लिए बैठे, कितना मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पूरा निचोड़ निकाल कर रखा है इस घर का मर्तबा और मकाम क्या है। अब यहाँ पेश करने लगा हूँ। एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की गली में बच्चे खेल रहे हैं। आपने उजलत से जल्दी से कदम उठाकर आगे बढ़कर उन खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे को उठा लिया। उसकी कभी आंखों को बोसा, कभी खद को बोसा, कभी होंठों को, कभी पेशानों को बोसा दे रहे हैं, चूम रहे हैं। सहाबा झूम रहे हैं। पहले कुछ ने देख लिया, जो पीछे थे उन्होंने नहीं देखा। वो समझ रहे थे शायद ही मौला इमाम हसन मुज्तबा होंगे। कुछ ने समझा शायद इमाम हुसैन शहीद करबला होंगे। लेकिन जब करीब आए देखा तो फिर तय हैरत में गुम, न इमाम हसन मुज्तबा है न इमाम हुसैन शहीद करबला है। वाह, उस सहाबी के मैं मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। कायनात जिसका नाम चूमती है, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूमा जाता है। इसके बानी आदम अलैहिस्सलाम हैं। इस्लाम में सबसे पहले जिसने बुनियाद रखी उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। तुसा करना तो कोने कहंदे जी सुन्नी अपने आप, और कहना भी हाँ है बरेल भी सुन्नी। ओ भाई जे बरेल भी सुन्नी हो तो कर लिया करो। वैसे कोई जिक्र सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ना करे तो कहते हो जी ये जिक्र नहीं कर रहा। तो जो उनकी सुन्नतें हैं वो किसने अदा करनी? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जिन्होंने चूम कर आंखों से लगाया। अब हम कौन है? बनी आदम। तो फिर भाई पुत्र ते प्यो ते ही जांदे ने ना, तो फिर जाओ ना इंज करया करो। मनो अज तहैया कर लो अल्लाह के घर च बैठ। मैं तो हमें पंजाबी दे विच फिक्रा था दे दिता। मेरे को पंजाबी दे पटे आम गुफ्तगू तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे खिताब नहीं होता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, हम समझे इमाम हसन होंगे या इमाम हुसैन, ये तो दोनों में से भी नहीं है। इसे चूमने की वजह क्या है? कायनात में हर चीज़ आपके नाम को चूम रही है, आप इस बच्चे को चूम रहे हैं। फरमाया ये एक दिन मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। और सहाबी आखिर सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे खेलते तो हैं लेकिन हिकमत क्या है? फरमाया खेल तो रहा था लेकिन ये बड़ा अनोखा खेल खेल रहा था। जहां मेरा हुसैन कदम रखता ये वहां की खाक को चूमता था। जहां मेरा हुसैन कदम रखता ये कभी वहां की खाक को उठाकर आंखों से लगाता था, कभी पेशानी पर लगाता था, कभी होंठ लगाकर उस मकाम को चूमता था। सहाबा गवाह रहना, कल महशर के दिन मैं इस बच्चे और इसके माँ बाप
उनकी बख्शिश की सिफारिश मैं करूंगा। मौला इसके वालिदैन को और इस बच्चे को बख्श दे, क्योंकि ये मेरे हुसैन से मवद्दत किया करता था, मोहब्बत किया करता था। ये जहां मेरा बेटा कदम रखता वहां की खाक को चुमा करता था। अभी तक मर्तबा समझ में नहीं आ रहा। अभी पेश करूं एक और बात। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने सखर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, जनाजे में जा रहे थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह वाले भी होते या अलैहिस्सलाम वाले भी बोले, वैसे तो हाँ जी तो मैंने ना तहय्यात लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद पता है आपने क्या कहना है? बोले अस्सलामु अलैना, ये अपने उत्ते सलाम क्यों पेश कर रहे हो? व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अच्छा आप इस काबिल होते हैं कि उस वक्त आप पर सलाम पेश किया जाए और अल्लाह के साले बंदों पर सलाम पेश किया जाए, हालत नमाज, वो भी इबादत की हालत में। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आज भी सुन्नत बन गया। तो फिर मुझे बताओ, इनको तुम इबादुल्लाह सालिहीन भी नहीं मानते? कि कोई अलैहिस्सलाम कह दे तो फतवे लगा देते हो। ये राफजियत है, ये शिय्यत है। फिर आयत कुरान पाक की पेश कर दी जाती है, वसलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वहां अल्लाह ने रसूलों और नबियों के बारे में फरमाया, जहां ये फरमाया खालिक कायनात में कि अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम देखें, पढ़ा करें, उसमें लुत्फ है। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। जिससे सुन आयत कुरान पाक की नस्से कुरान से अलैहिस्सलाम कहा करता हूं, उन बंदों पर सलाम जिनको मैंने चुना है। अब इसका शान नुज़ूल जब मैंने पढ़ा तो पता चला अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जन्नत की बिशारत दी, उनमें से 5 को सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेकर आए थे चालीस सलाम कबूल कर। सुभान अल्लाह कह दो सुन्नियों किदन कहना जे। 5 को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुन कर लेकर आए। इस आयत का शान नुज़ूल ये है, अल्लाह फरमाता है वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, उन पर सलाम जिन्हें सिद्दीक़ अकबर ने चुन लिया। अरे जिन्हें सिद्दीक़ अकबर सुन ले, अरे जिन्हें उनको सिद्दीक़ अकबर चुन ले, अल्लाह सलाम पेश करता है। और जिन्हें अल्लाह चुन ले उन्हें नमाज में बगदादी भी सलाम पेश किया करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं वक्त के मुताबिक चाहता था कि दामन वक्त के मुताबिक ही चलूं, एक रवायत पेश कर लूं। जी हो गया टाइम? ठीक है, 3 मिनट में रवायत पेश कर। ठीक है, अगर 4 मिनट हो गए या 5 मिनट हो गए तो माफी मिल जाएगी। चूंकि भाई ऐसा ना हो, चूंकि किबला आपको बता दूं, ये जो हम लगाते हैं ना बोर्ड टाइम, ठीक है, टाइम फ्रेम हम बनाकर रखा शरीयत के मुताबिक। जरूरी नहीं है कि जो ये लिखा है अब उसी पर मौलाना साहब की भी शामत आ जाती है। ठीक है भाई, ये वक्त हमने मुकर्रर किया कि इस वक्त जमात हुआ करेगी, अभी वक्त तो होता है। ठीक है, तो हम वक्त के अंदर ही नमाज जुमा अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब चलें जी, इस घराने का मर्तबा और मकाम चिश्ती साहब लोगों ने नहीं समझा, हवानात समझ गए। काबा की कसम से कहता हूँ, मैंने रवायात जितनी पढ़ी है ना, अगर सारी बयान करूं तो कारी साहब आप 1.25 घंटा कह रहे थे, 2.25 घंटे भी बयान करता रहता। तो अभी मैं रवायात शुरू करने लगा था, वो तो आयात कुरानी से मैंने मर्तबा अहले बैत रसूल भी सामने रखा है। अब चलो जी, उस्मान साहब इमाम हसन घर में थे, इमाम हुसैन खेलने के लिए बाहर निकले। खेलते खेलते कहीं गाबा में चले गए, नखलस्तान। अब असर की नमाज के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये याद, हुक्म रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले बच्चों को घरों में समेट लिया कर। वो वक्त हमें याद आता है जब वालिदैन, ये टाइम होता ना असर के बाद का, मगरब का सूरज का गुरूब होने का वक्त है, तो बच्चों को तलाश करने के लिए बाहर निकला होते थे, बुला कर लेते थे, चलो घर चलो। ठीक है, आज मगरब के बाद निकलते हैं, उल्ट हो चुका है।
ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि समेट लिया करो बच्चों को। चले उम्मुल मोमिनीन उम्मुल आइमा, जो इमामों की माँ है, सय्यदतुन निसाअल आलमीन, तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रादिया मरदिया, फातिमा की ता में सिमटी है तहारत इस तरह। और तोए जो पढ़ने वालों, मैं तुम्हें मुखातब हूँ, ये उलमा को जिनको पता है, हमने तोए जो नहीं पढ़ना होता, हम तो वो ये स्वाद द्वार पढ़ते हैं, हम सौ वो, ठीक है। फातिमा की ता में सिमटी है तहारत इस तरह, जिस तरह के इल्म सारा अली की ऐन में, जिस तरह के इल्म सारा अली की ऐन में। आपने बेटे हसन से फरमाया बेटे जाओ, फरमान भी है और वक़्त भी हो रहा है। रावी लिखता है, रकम तराज है कि उस दिन हुजरा मुबारक से 70 से ज़ायद मरतबा बीबी साहबा सलामुल्लाह अलैहा बाहर निकली अपने हुजरा मुबारक से, और इमाम हसन मुज्तबा, बाकी चूंकि गज़वा पर सब गए हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे। अब जब नहीं मिले तो कहा बेटे जाओ तलाश करके लाओ। इमाम हसन मुज्तबा तलाश करते करते गाबा में, अब किसी का भाई छोटा गुम हो जाए ये तो उससे पूछें कि तलाश करना पड़े तो क्या बीतती है, ठीक है। एक बच्चे को मैंने माँ को ये तसल्ली देते हुए भी देखा है, वो कह रहा था अम्मी जान ना रोएं, अल्लाह और दे देगा, ठीक है। मैंने कहा इस बच्चे को इल्म नहीं है बेचारे को, लेकिन बात बड़ी जबरदस्त कर गया, अम्मी जान ना रोएं, अल्लाह और दे देगा हमें, ठीक है। अब जरा गौर करें बच्चों को कितनी तकलीफ होती है कि छोटा भाई गुम हो गया। अब वो तलाश कर रहे हैं, तलाश के दौरान इंसान चूंकि परेशान होता है। अब आप जब उसी गाबा में पहुंचे, गाबा में आपको एक तरफ से सरसराहट की आवाज आई। जब सरसराहट जहां से आवाज आई उस तरफ मतवज्जो हुए, देखा तो एक ज़बी हरन चर रहा था। इमाम आली मकाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं को ये ना कहे कि एक कहा, दोनों कह रहा, और नस्से हदीस और कुरान से कह रहा। आपने फरमाया या ज़बी हल रईता अखी हुसैना, इंसानों ने तो करबला में हया नहीं की, हैवानों ने हया किया है। और चिश्ती में अगर आज भी बयान करूं ना, जिस ज़बी को मुखातब किया, और इससे पहले भी एक और ज़बी का अगर जिक्र करूं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम घर आए तो आपके पास बच्चा है आहू, हरन का बच्चा। इमाम हुसैन कहते हैं मुझे दे दो भाई मैं खेलूं, कहने लगे नहीं मैं नाना से लेकर आया हूं, आप भी चले जाओ, जाओ ले आओ। अब बच्चों की साइकी आप जानते हैं, साइकी ऑफ द चाइल्ड, साइकी ऑफ द होम। हर घर के अंदर बच्चे मौजूद हैं, इनकी साइकी क्या है, एक को चॉकलेट लेकर दो, दूसरा कहता है मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब दोनों को आपने ले दी, अब आइसक्रीम वाला कहता है मुझे चॉकलेट भी चाहिए, अब जिसको चॉकलेट लेकर दिया वो कहता है मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। होता है नहीं, बोले ना आगे ना कहें सुभान अल्लाह, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन वाह वाह तो कर सकते हैं ना। ये अपने वाकयात जो घर के अंदर है उनको तो तस्लीम कर सकते हैं ना, बोल तो देना। ऐसा होता है ना, साइकिल यही है ना बच्चों की। अब दोनों बच्चे मुतालबा फिर करेंगे, चॉकलेट वाला कहेगा मुझे आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला कहेगा मुझे चॉकलेट। तो अब क्या समझते हो, ये साइकिल तेरे बच्चों की है। इमाम हुसैन ने जब कहा ना बच्चा याहू मुझे दे दो, कहा नाना से लेकर आया, जाओ तुम भी जाकर ले आओ। तो आए दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये दरबारे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अब इमाम हुसैन आ गए नाना की बारगाह में, आकर कहा नाना जान सलाम अलैकुम के बाद दरूद सलाम पेश करना इस घराने से सीखो, ठीक है। अस्सलामु अलैका या ज़ीनतुल महशर या जद्दी। अब मुलाहजा फरमाएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया हुसैन कैसे आना हुआ, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना मुझे बच्चा आहू चाहिए, मुझे हरन का बच्चा चाहिए। कहा कि बच्चा हरन वो तो एक था तो बाकी तोहफा दे गया था सहाबी, वो तो मैंने हसन मुज्तबा को दे दिया, ये भी देखा देखी लेने आ गए। अब आपने उनको मसरूफ़ करना चाहा ताकि इनका जहन बदल जाए। फरमाया चलो ऐसा है, साबिरीन की फहरिस्त तैयार की है,
तुझे साबिरों में से पहला नंबर अता करता हूँ। नाना कबूल है, लेकिन बच्चा आहू, हरन का बच्चा चाहिए। अच्छा भाई चल, मैं सैयदुश्शुहदा तुझे करार दे देता हूँ। जितने शहीद होंगे क़यामत तक, तमाम शहीदों की सरदारी का ताज तेरे सर पर रखता हूँ। नाना कबूल है, लेकिन बच्चा आहू। वो यही है ना साहब, कहा कि चल जन्नती जवानों की सरदारी का ताज तेरे सर पर रखता हूं। कहा नाना कबूल, लेकिन हरन का बच्चा। मांगते मांगते बच्चे का रोने सा मुंह बन जाता है ना, इससे कबल कि रोनी सी शक्ल बनती, एक हरन अपना बच्चा लेकर दरवाज़े रसूल पर आ गई और दोनों ने सर सजदे में रखकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व ज़ीनतल महशर व बिन्त व इब्न रसूलुल्लाह, ये सलाम पेश करने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों को मुखातिब करके फरमाया, हमने बुलाया नहीं, कैसे आना हुआ, कोई हाजत है? कहने लगी हाजत नहीं है, मुझे परवरदिगार ने हुक्म दिया है। तेरे दो बच्चे थे, एक शिकारी शिकार करके ले गया, दरे मुस्तफ़ा पर तोहफा दे गया है, दूसरा हुसैन मांग रहा है। इससे कबल कि मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए, रोने वाली शक्ल भी न बनने देना, अपना दूसरा बच्चा हुसैन पर जाकर कुर्बान कर दे, वो जाकर कुर्बान कर दे। कहा या रसूलल्लाह मैं बच्चा देने आई हूँ, ये लीजिए। वो बच्चा पकड़कर आपने दे दिया। ओ ज़बी जो चल रहा था, हल रही आखी हुसैन, मेरे भाई हुसैन को देखा? उसने अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला आले रसूल मुखातिब हैं, कलाम के लिए मुझे जुबान तो दे देना कि मैं नुतक नहीं कर सकता, कलाम तो कर सकूं। उसी वक्त अल्लाह ने उज़न अता फरमाया। कहने लगा कि आपके भाई हुसैन को अखज़हु साले इब्ने रफ़ा यहूदी व अख़फ़ाहु फ़ी बैतिही, साले इब्ने रफ़ा यहूदी है, वो उन्हें उठाकर अगवा करके ले गया है, अपने घर में छुपाया हुआ है, करीब ही उसका कबीला है और उसका घर है। वाह, देखें जिनकी हया हैवान करे। इन शैतानों को क्या इल्म था जो करबला में, क्या पता था? उस दिन तो शैतान भी बड़ा रोया। अगर मुझे पता होता ना कि ये मर्तबा तूने नस्ल आदम को देना था और इस वजह से तू मुझे कह रहा था कि सजदा कर, तो मैं कभी भी इनकार ना करता। ये तो उस दिन बड़ा रोया, नहीं पता लोगों को। अब जरा मुलाजा फरमाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिगर गोशे इमाम हसन इमाम हुसैन को तलाश करते साले इब्ने रफ़ा यहूदी के दरवाजे पर दक़ल बाब जा मिन बैत साले इब्ने रफ़ा यहूदी। उसने आकर कहा कि इसमें साले इब्ने रफ़ा यहूदी, मेरा मजहब भी जानता है, नाम भी जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है। अरे होनहार, ये बच्चा है और यार इतनी बड़ी बात कर गया, मुझे भी जानता, मेरे बाप का नाम भी जानता है और मैं कबीले का सरदार हूँ, मेरी सरदारी को भी जानती है। कहा आती बिहा आखी हुसैना, मेरे भाई हुसैन को लेकर आओ। वो फंस गया, कहने लगा एक शर्त पर लेकर आऊंगा, पहले ये बताएं कि आप हैं कौन। कल तारिफन से अना इब्ने असदुल्लाह अल गालिब अली इब्ने अबी तालिब। अब वो दानिस्ता जानबूझकर जो है इधर उधर की बातें कर रहा है। कमन हुआ अली इब्ने अबी तालिब, कल तारिफ हुआ वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद रसूल है, ज़ौजे बतूल है। कौन? मन ही बतूल। कहा मेरी माँ सय्यदतुन निसाल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, अब मानता तो था नहीं, ये तो कह नहीं सकता क्योंकि यहूदी हो, पागल हो, काफर हो, वो तो आखिर ज़मान नहीं ना कहता, ठीक है, वो तो आखिरी नबी नहीं मानता ना। ये तो हम अहले सुन्नत ही हैं जो ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत हमने लगाए, इसकी प्रेडिक्शन भी सैयद ने की कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा।
लोगों ने कहा सैयद जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी, हुजूर क्या कर रहे हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इतना बड़ा आपने दावा कर दिया, हम तो इसकी जो दावा है उसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको खबीस को मारा जाए, खत्म किया जाए, इसका फितना खत्म कर दिया जाए। आप ये नई बात क्या कर रहे हैं, क्या क्या समझते हो? हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, बताने वाले ने बता दिया है, हमने लोगों को बता दिया है। अब देखना 24 घंटे के अंदर अंदर मरा, और कहां मरा? लैट्रीन में मरा। बचपन में जिस जिसको याद है, 2 लकड़ियां 2 काने, मिर्जा मोया टट्टी खाने, इसकी मौत बैतुल खला में हुई थी। अब जरा मुलाहजा फरमाएं। कहा कि अच्छा आप उनके बेटे हैं, काती बिहा अखी हुसैन, मेरे भाई को लेकर आओ। लेकर आया, कहने लगा इस शर्त पर दूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने कलमा पढ़ाया, इतनी देर में बाकी भी जो है ना उसके कबीले के वो भी यहूदी इकट्ठे हो चुके थे। कहने लगे तू हमारा सरदार था, यहूदी था, अब कलमा पढ़ लिया तो हम पीछे क्यों रहे? इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन ने कहा आओ फिर हमारे हाथों में हाथ रखते जाओ, कलमा पढ़ते चले जाओ। वाह, अहले बैत रसूल का मर्तबा और मकाम कि आपने आने वाहद में 70 से ज़ायद खानदान के अफराद को एक ही लम्हे में कलमा पढ़ाकर मुसलमान फरमा दिया, मुसलमान बना दिया, दौलत ईमान से मालामाल कर दिया। अब कहने लगा कि मुझे माफी मिल सकती है। इब्ने रफा पहले यहूदी था, मुसलमान हो चुका, कहा मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन फिर मेरी मां से माफी मांगना होगी। घर ले आए, पर्दे की ओट से बीबी साहबा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछ कर कहा बेटे जाकर कहो मैं तो माफ कर दूं, लेकिन इनके नाना और इनके बाबा जब तक वो माफ ना करें मैं माफ नहीं कर सकती। ये जानता नहीं है कि ये किस किस के प्यारे हैं, ये किस किस के राज दुलारे हैं। अब मुख्तसर ये कि 8 माह, और एक रावी लिखता है 18 दिन तक जंगलों में रोता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, मैं और अली अल मुर्तज़ा तुझे माफ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। 18 दिन के बाद वही आई, महबूब हमने उसे माफ कर दिया, आप भी उसे माफ फरमा दें। इन अशार के साथ आपसे इजाजत लेना चाहता हूं कि दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। लोगों मेरे बहलोल को पागल न कहो, लोगों मेरे बहलोल को पागल न कहो। पागल कभी जन्नत की तजारत नहीं करते हैं, पागल कभी जन्नत की तजारत नहीं करते। और चूंकि मैंने पहले भी पेश किया, और ये शेर अहले मोहब्बत के लिए, मोमिन जब वाक़िफ़े असरारे जली बनता है, मोमिन जब वाक़िफ़े असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। मोमिन जब वाक़िफ़े असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। एक शख्स शबे हिजरत बड़े आराम के साथ, एक शख्स शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सो जाए तो अली बनता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।